यार मेरी नीट प्रिपरेशन जर्नी में मेरा जो सबसे प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट रहा ना वो केमिस्ट्री था। और मुझे जब ये सेशन मेरा स्टार्ट हुआ मैंने फिजिक्स की क्लास ली, थोड़ी मेहनत करी, समझ में आ गया। बायो की क्लास ली, थोड़ी मेहनत की, समझ में आ गया। बट केमिस्ट्री में मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है, करना क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आता था। मैं सोचता था कि फिजिक्स की तरह यार कॉन्सेप्ट के लिए दिमाग लगा लूँ, बायो की तरह याद कर लूँ, और काम मेरा दोनों से ही नहीं बन रहा था। तो यार फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि केमिस्ट्री ना 3 सब्जेक्ट्स में बटा हुआ है। अभी तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें जो होती है सेशन के एंड तक क्लियर होती हैं। अब तुम हर चीज़ इसमें बेसिक से लेके एंड तक तुम नहीं जा सकते हो, ये मुझे समझ में आता है केमिस्ट्री पढ़ते वक्त। और ये तुम्हें भी अभी लग रहा होगा कि यार ये कैसे है, मुझे ये तो नहीं आता, ये समझ में नहीं आ रहा जो टीचर ने बोला। तुमको आज मैं केमिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसको तुम अगर आज एक्सेप्ट कर लेते हो इन अ ट्रू वे, तो तुम अपनी केमिस्ट्री को अभी तो नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री इज अ लिंक्ड सब्जेक्ट होता है, 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। जब तुम तीनों सब्जेक्ट पढ़ के खत्म कर रहे होगे तो तुम्हारी केमिस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन चुकी होगी। तो यार स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आदित्य सिंह और इस बार मैंने नीट यू 24 में 680 मार्क्स स्कोर किए थे। तो मैं यार अपनी फर्स्ट जो मेरी प्रॉब्लम आती थी मुझे, वो मेरी इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट में आती थी। और वो प्रॉब्लम ये थी कि मैं इनऑर्गेनिक का जब मैं लेक्चर लेता था या फिर जब मैं उसके क्वेश्चंस लगाता था तो उसमें बेहद ज़्यादा दिमाग लगाने लगता था। मैं मतलब साइंटिस्ट वाली बुद्धि लगाने लगता था कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। बट यार एक रियलिटी है जो जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना बढ़िया होगा। और मुझे भी वो रियलिटी कुछ मतलब महीनों बाद समझ में आती है जब इनऑर्गेनिक मेरा स्टार्ट होता है कि इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट रट्टाफिकेशन। तुम्हें उसमें रटना पड़ता है। कहते हैं कि समझने वाला है, समझने वाला है, समझ के आ जाएगा। तो यार तुम समझ के चल लो, याद मत करो, काम नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ लेक्चर का समझो, बट तुम्हें उसको बाद में एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड याद रखना पड़ता है। और मेरे हिसाब से तुम्हें बायोलॉजी को रटने में जितनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा तुम्हें मेहनत इनऑर्गेनिक रटने में करनी पड़ेगी, जो मुझे करनी पड़ी थी। और मैं तुम्हें एक अपनी गलती के बारे में बताता हूँ जिसकी वजह से मेरी जो इनऑर्गेनिक थी कहीं ना कहीं लास्ट तक भी वीक ही रह गई। वो ये थी कि मैंने इनऑर्गेनिक के लिए जो एनसीईआरटी थी उसको इग्नोर किया था। और वो ऐसी गलती है कि मतलब इसकी कोई माफ़ी नहीं होगी लास्ट में। और तुम्हें तो ये बिल्कुल गलती करनी ही नहीं है, मैंने करी, मैंने उसका मतलब कॉस्ट भी चुकाया। मेरे 10 से 15 नंबर खाली इनऑर्गेनिक में गए इस साल। लेकिन वो तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें एनसीईआरटी, जितनी बायोलॉजी की एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस देते हो, सेम इंपॉर्टेंस, जरूरत पड़े तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस कुछ कुछ चैप्टर्स में दो। बट तुम्हें इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी होती है इधर। ठीक है। और दूसरा चीज मैं बताऊंगा तुम्हें, वो थी मेरी फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम। फिजिकल केमिस्ट्री में मुझे सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आती थी कि उसमें कभी कभी क्वेश्चंस जितने सारे क्लासेस में कराए वो सब तो मुझे सब चीज समझ में आ गया। उसके बाद मैं कहीं जब बाहर वो क्वेश्चंस करने जाता, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करने जाता, मुझे ये ना समझ में आता कि सब कुछ मैं क्वेश्चन भी पढ़ लिया, समझ लिया, बट मैं कॉन्सेप्ट क्या लगाऊं, फॉर्मूला कौन सा लगाना, ये समझ में ही नहीं आता। और कभी कभी उसमें इतनी सारी वैल्यूज दे रखी होती थी, कौन सी वैल्यूज कहाँ रखनी है कोई आइडिया ही नहीं मिलता था। इसका एक टिप सॉल्यूशन होता है, जितने भी कैलकुलेटिव सॉल्यूशन है फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, एक ही सॉल्यूशन है। वो ये है, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आए, जितना ज्यादा क्वेश्चन में दिक्कत है, उतनी ज्यादा क्वेश्चन का मतलब क्या है इसका, कि जितनी ज्यादा तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कतें आती हैं, तुम क्वेश्चंस का नंबर उतना ही बढ़ा दो। अच्छा भाई, हम फंस जाते हैं, 10-15 मिनट वेस्ट हो जाता है, तो बहुत ज्यादा टाइम जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसे सर्कल करके आगे बढ़ जाए और एक मैक्सिमम टाइम लिमिट लगा के रखो कि मुझे एक क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगाने हैं। अगर कोई क्वेश्चन बहुत हार्ड है जिसको मैं खुद से करने का ट्राई कर रहा हूँ, उसके बाद तुम उससे हट के आगे बढ़ सकते हो, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। तो एक बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम जो फिजिकल केमिस्ट्री में करता था, इसका इम्प्रूवमेंट का एक ही तरीका है जो मैंने बताया है फिजिक्स के लिए भी, कि मेरे जो बैच थे उसमें 2 अल्टरनेट सेट ऑफ टीचर चलते, 2 सेट ऑफ टीचर्स थे जिनकी खुद की अपनी अलग अलग डीपीपीज होती थी। तो मैं चैप्टर खत्म हुआ, मैं लेजेंड से पढ़ता था, तो मैं अल्फा बैच की भी डीपीपी सारी लगा लेता था अगर मेरा चैप्टर वीक है तो। तुम्हें करना पड़ेगा, और ये बेस्ट सोर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस होता था क्योंकि इसमें अनाप शनाप क्वेश्चंस नहीं डाल रखे होते थे। और उसके बाद तुम और इम्प्रूव करने के लिए, फिर केमिस्ट्री को और समझने के लिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए तुम पीवाईक्यूज भी कर सकते हो उस चैप्टर के, जो मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही कर लेता था। उसके बाद मैं बताऊं, ऑर्गेनिक से रिलेटेड एक प्रॉब्लम थी। अभी मैं तुमको सब्जेक्ट वाइज प्रॉब्लम बता रहा हूँ, और कुछ देर में तुम्हें जो केमिस्ट्री से रिलेटेड एक कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। मैं ऑर्गेनिक की पहले तुम्हें प्रॉब्लम बता दूँ।
अब ऑर्गेनिक तो कहोगे भैया वो तो कॉन्सेप्चुअल ही है, तो कॉन्सेप्चुअल है, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात कि ऑर्गेनिक कॉन्सेप्चुअल है, बट ऐसा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है जिसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अगर तुम्हें कॉन्सेप्चुअल है, तुम समझ पा रहे हो, देखो कॉन्सेप्चुअल करो, मुझे समझना पड़ रहा है, दिमाग लगाना पड़ा, तो वो कॉन्सेप्चुअल, चलो मान गया। लेकिन तुम्हें उस कॉन्सेप्ट को याद रख के चलना पड़ेगा अगर तुम्हें ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बनाने हैं तो अगर सीधी बात ये भी कहूँ जो कि तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और वो भी खासकर उन चैप्टर्स के लिए बात मैं बोलने जा रहा हूँ हाइड्रोकार्बन के बाद वाले चैप्टर्स के बाद, कि तुम्हें उसमें भी रट्टा मारना पड़ता है। अब तुम्हें कोई कुछ भी कहे कि कॉन्सेप्ट है, ये है वो है, यार एक रिएक्शन चेन होगी, तुम्हें दे दिया, तुम क्या कॉन्सेप्ट लगा लोगे उसमें? मैंने एक रिएक्शन को एक रिएक्शन से लिंक कर दिया, तुम्हें रिएजेंट और प्रोडक्ट पता है, या रिएजेंट पूछा है तो रिएजेंट पता होना चाहिए, वो याद रहेगा ना, वो मेमोरी में रहेगा। तो तुम्हें मोर ओवर ऑर्गेनिक भी रटनी ही होती है, तुम्हें मानना पड़ेगा, और रटने का एक ही सॉल्यूशन है, रिवीजन रूल भैया, जो मैंने बता रखा है तुमको, स्टार्ट टू एंड रिवाइज करते चलो, देखो कैसे नहीं याद होता। चैप्टर फिनिश करोगे और याद होता चला जाता है हर चीज, और तुमको बाद में भी कभी रिवाइज करोगे तो इसके बाद तुम्हें रिवाइज करने में भी आसानी होती है। तो तुम्हें रटना होता है, ये तुम मान। भैया ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी तो यार कर सकते हो, अगर मेरे जो टीचर थे पंकज सर, उनसे शायद ही कोई एक रिएक्शन कभी छूटी हो, आज तक तो मैंने नहीं देखी बुक में, उन्होंने सारी रिएक्शंस करा दी थी। तो मैं गया था एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स पढ़ने के लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ने के लिए, कुछ ही पॉइंट्स जो उन्होंने बता दिए कि हाँ ये पढ़ लेना, तो मैंने वो एनसीईआरटी से किया था। बाकी तो यार रिएक्शंस नोट्स में भी हैं, तुम्हारे बुक में भी हैं, तो वही आती हैं, तो तुम नोट से भी पढ़ सकते हो, खासकर ड्रॉपर हो तो। अगर तुम फ्रेशर हो, 12th के साथ पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे पास भाई बहुत टाइम है, तुम पक्का एनसीईआरटी पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब उसके बाद मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड अब कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स बताता हूँ और उनके सॉल्यूशन बताता हूँ कि यार केमिस्ट्री ना, एक अगर तुम बेसिक से पढ़ो, फिर 12th में पहली बार आ रहे हो, फिर तुम ड्रॉपर में ही पहली बार पढ़ाई स्टार्ट की है, तो केमिस्ट्री एक अलग ही टर्मिनोलॉजी से भरा सब्जेक्ट होता है, अलग अलग तुम्हें टर्म्स मिलने लगती हैं और हर चीज़ मिलने लगती है। तो तुम्हें एक चीज़ ये बताऊंगा, केमिस्ट्री जो है ना, तीनों सब्जेक्ट इसमें जो फिजिक्स, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है, तीनों भले ही अलग अलग सब्जेक्ट हों, बट ये कहीं ना कहीं यार लिंक बनाते हैं। तुम केमिस्ट्री को स्टार्ट करते से ही नहीं समझ पाओगे कि क्या चीज़ है केमिस्ट्री। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तुमको कि तुम्हें ऑर्गेनिक में जब ये रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, सब जब यूज में तुम्हें पढ़ाया जाएगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन यही तो तुम्हारे लिए खेल बन जाएगा जब तुम लास्ट में जब वो चैप्टर्स आ जाएगी रिएक्शंस वाली, तुम्हें लगेगा हाँ ये तो होता है, ये तो पता है, ये क्या आसान चीज़ है। तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट धैर्य, तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा केमिस्ट्री में। तुम स्टार्टिंग से ही केमिस्ट्री को नहीं समझ पाओगे, कुछ महीने, 1-2 महीने लगेंगे तुम्हें, और फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है, और तुम्हें समझ में आनी चालू हो जाएगी। और एक कॉमन प्रॉब्लम है केमिस्ट्री से रिलेटेड कि शॉर्ट नोट्स या तीनों सब्जेक्ट्स में बनाने होते हैं। मैंने नहीं बनाए थे, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ऑर्गेनिक का मैंने ट्राई किया था 2 चैप्टर का, बट मैंने पढ़ा नहीं, उसका कोई काम नहीं आया। तो प्रेफर यही करो कि फिजिकल केमिस्ट्री, ड्रॉपर हो तो खासकर फिजिकल केमिस्ट्री के ही बनाओ, क्योंकि टाइम नहीं रहता हमारे पास उतना, ठीक है। उसमें भी मेजरली फॉर्मूलाज नोट कर लो, थोड़ी बहुत थ्योरी। फिजिकल में तो मोस्टली तुम फॉर्मूलाज पे रिलाई कर सकते हो शॉर्ट नोट्स बनाते हो। थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो तो लिखो, जैसे मैंने बताया था कि कोई कोर थ्योरी हो, जो मैंने शॉर्ट नोट वाले वीडियो में बताया था कि कोई बहुत ज़्यादा कोर थ्योरी हो उस चैप्टर की, सबसे मेजर थ्योरी हो, तो उसे लिखो। बाकी तो कोई थ्योरी लिखने की तुम्हें जरूरत है नहीं, डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं होती शॉर्ट नोट्स में। फिजिकल के क्वेश्चंस तभी बनेंगे जब तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला तुरंत से आएगा, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक एक फॉर्मूले को रटना पड़ेगा अच्छे से। और मैं तुम्हें बताऊं, अगर अपनी रफ कॉपीज अभी दिखाऊं ना, तो मतलब ऐसे नहीं आसानी से फॉर्मूला याद होता। कोई एक बार पढ़ा और बोले कि नहीं मुझे मोलैरिटी और मोलैलिटी के रिलेशन वाला फॉर्मूला एक बार देखते ही याद हो गया, तो वो या तो झूठ बोल रहा है, या तो फिर वो उस फॉर्मूले का जो जिसने बनाया था वो वही है, ठीक है। और बाकी जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स याद कैसे करते हैं फॉर्मूला, वो एक ही तरीका है, पेन लो, कॉपी में उसको कम से कम 10 बार लिखते चलो। जब तुम याद कर रहे हो तो पूरा पन्ना उसी फॉर्मूले से भर जाना चाहिए, बार 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 उसको लिख के ट्राई करो, तभी जाके तुम्हें वो फॉर्मूला याद होता है। और ये तो मैंने तुमको 3 प्रॉब्लम्स बताई, बट कुछ हैबिट्स हैं जो मैंने फिजिक्स में लगाई, और तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो सारी 6 हैबिट्स तुम फिजिकल केमिस्ट्री में लगा सकते हो। और तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके तुम यहाँ पे देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।